नमो आदि सत्यम सद्गुरु कबीरम। नमो ज्ञान पारक कृपालो कबीरम। नमो शांति दाता सुबोधस कबीरम। हरो पीर मम देव देवा कबीरम। परम पूज्य साहिब जी, अर्चनी बंदनी पूजनी मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं प्रिय नन्हे मुन्ने बच्चों, अभी आप साहिब जी के बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। व्यवहारिक एवं परमार्थिक विचारों से लाभ ले रहे थे। मुझे भी आप लोगों के सेवा में अवसर मिला हुआ है। कुछ समय अपने विचार आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। विश्व में अरबों नर नारी हैं। उनके रंग रूप में, वेशभूषा में, पूजा पद्धतियां में एवं मान्यताओं में अंतर ही अंतर दिखाई दे रहा है। कोई राम को मानने वाला है तो कोई शिव को मानने वाला है, कोई खुदा को मानने वाला है तो कोई गॉड को मानने वाला है। तो इस तरह से मान्यताओं में अंतर ही अंतर दिखाई देता है। जो राम का उपासक है वो कृष्ण को नहीं मानता है, और जो कृष्ण का उपासक है वो राम को नहीं मानता है। तो मनुष्य के जीवन में, बाह्य जगत में अंतर ही अंतर दिखाई दे रहा है, लेकिन आंतरिक जगत में सबकी मांग एक है। आप लोग प्रश्न कर सकते हैं कि महाराज कैसे आंतरिक जगत में एकता पाई जाती है? तो सैकड़ों नर नारी बैठे हों, हजारों लाखों नर नारी बैठे हों, और उनसे पूछा जाए कि आप लोग जीवन में सुख चाहते हैं या दुख चाहते हैं, तो सब एक स्वर से यही कहेंगे कि हम सुख चाहते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि आप लोग जीवन में लाभ चाहते हो या हानि चाहते हो, तो सब यही बोलेंगे कि जीवन में लाभ चाहते हैं। आप लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं कि बीमार रहना चाहते हैं, तो एक स्वर से यही आवाज आएगी कि हम सब स्वस्थ रहना चाहते हैं। कोई दुख नहीं चाहता जीवन में, कोई बीमार होना नहीं चाहता, कोई हानि नहीं चाहता, सबको सुख चाहिए। ये मनुष्य के आंतरिक जगत के एकता का सबल प्रमाण है। सब सुख चाहते हैं,
शायर कहता है कि सैकड़ों आशिक है, दिलाराम सबका एक है, मजहबो मिल्लत जुदा जुदा है, पर काम सबका एक है। चाहे वो गृहवासी हो, चाहे वनवासी हो, चाहे नर हो, चाहे नारी हो, चाहे बाल हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे ऋषि हो या मुनि हो, सब सुख चाहते हैं जीवन में, कोई दुख नहीं चाहता, सबको सुख चाहिए। चाहते तो सुख है पर मिलता दुख है। इसका कारण क्या है? कुछ ना कुछ कारण तो है कि हम सब चाहते तो सुख है पर मिलता दुख है। कोई कारण जरूर होगा, उस कारण को पता लगाना चाहिए, क्योंकि कारणम बिना कार्य न भवति, कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। कारण होगा, जैसे वर्षा का कारण समुद्र है। अगर समुद्र में पानी ना हो, भाप ना बने तो वर्षा नहीं हो सकती है। मिट्टी का कारण पृथ्वी है, जल का कारण समुद्र है। ठीक इसी प्रकार से हमारे दुख का कुछ ना कुछ कारण है, और जब तक हम कारण को पता नहीं लगाएंगे तब तक हम हमारे जीवन में सुख और शांति नहीं आ सकती है। हम चाहते तो सुख है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है। बीजक में आपने एक छोटा सा सूत्र दिया, भंवर जाल में आसन मारा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। हम चाहते तो सुख है पर दुख हमारा साथ नहीं छोड़ता है। जिस कारण से हमारे जीवन में दुख आता है, हमारे जीवन में पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, उन कारणों को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम चाहते तो सुख है। शायर कहता है, इरादे तो है मंजिल के, इरादे तो है मंजिल के, हमें चलना नहीं आता। हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता। जिस दिन हमारा करना ठीक हो जाएगा, हमारा चलना ठीक हो जाएगा, उस दिन हमारे जीवन में दुख नहीं रह जाएगा। हम तो मान बैठे हैं ना कि हमारे दुख का कारण कोई ईश्वर है, कोई भगवान है। अपने से अलग हम एक ईश्वर की कल्पना कर बैठे हैं कि हमसे अलग कोई आकाश में ईश्वर बैठा है, वही हम सबको सुख और दुख देता है। हम क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम तो कठपुतली हैं। बस वो ईश्वर सूत्रधार है, वो जिधर चाहता है उधर न चाहता है। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उमादार शोषित की नाई, असबही नचावत राम गोसाई। यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी की बुद्धि जो है बिगड़ गई थी, सो गए थे। उन्होंने कहा कि उमादार शोषित की नाई, सबही नचावत राम गोसाई।
कहते हैं सबको नचाने वाले राम है, ईश्वर है, भगवान है, परमात्मा है, वही सबको नचा रहा है। लेकिन वही सुख दुख का दाता है, ऐसा आप मान बैठे। लेकिन कोई ईश्वर, भगवान, परमात्मा, खुदागार दुख देने वाला नहीं है। दुख तो हमारे कर्मों का परिणाम है ना। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा हमको फल मिलता है। अच्छे कर्मों का परिणाम सुख की ओर ले जाता है और गलत कर्मों का परिणाम दुख की ओर ले जाता है। कुल मिलाकर हमारे सुख और दुख का परिणाम हमारे कर्मों का मिलता है। हम खेत में जो बोएंगे वही तो काटेंगे। खेत में हम गेहूं बोएंगे तो गेहूं काटेंगे, जौ बोएंगे तो जौ काटेंगे, बाजरा बोएंगे तो बाजरा काटेंगे। जो हम खेत में बोएंगे वही हम काटेंगे। ऐसे ही जो हम इस शरीर से अपने मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जो हम कर्म करेंगे, उन्हीं कर्मों का फल हमको मिलता है। कोई ईश्वर, भगवान, परमात्मा हमको सुख दुख नहीं देता है, हमारे कर्मों का फल है। और जिस दिन हमारे कर्म ठीक हो जाएंगे उस दिन हमें किसी ईश्वर, भगवान, परमात्मा की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे कर्म बिगड़े हैं, गलत हैं, तो हम चाहे मंदिर जाएं, चाहे मस्जिद जाएं, चाहे गिरजाघर जाएं, चाहे गुरुद्वारा जाएं, चाहे राम की पूजा करें, चाहे कृष्ण की पूजा करें, चाहे अल्लाह का नमाज अदा करें, चाहे तो भगवान भगवान चिल्लाएं, चाहे गंगा स्नान करें, चाहे जमुना स्नान करें, चाहे कावेरी जाएं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। कोई ऐसा बाहर ईश्वर, भगवान, परमात्मा नहीं है कि जो हमको दुख से बचा सके। और यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो कोई ऐसा ईश्वर, भगवान, परमात्मा, खुदा, गाड, अल्लाह नहीं है जो हमको दुख दे सके। तो अपने कर्मों का सुधार करें। सदगुरु निर्मल साहब जी कहते हैं कि अपने कर्म को सुधारोगे भाई तो तुम पर जुर्म है न ईश्वर खुदाई। अपने कर्मों का सुधार करोगे तो तुम्हारे ऊपर कोई ईश्वर, भगवान, परमात्मा मालिक नहीं है। अब चोरी करेंगे तो जेल जाएंगे, हाथ में हथकड़ी लगेगी, पांव में बेड़ी पहनाई जाएगी और सेंट्रल जेल की हवा खानी पड़ेगी, डंडा खाना पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता है। तो गलत कर्मों का फल दुख ही मिलता है और अच्छे कर्मों का फल सुख मिलता है। तो कोई बाहर ईश्वर, भगवान, परमात्मा, खुदा, गाड नहीं है। हमको अपने कर्म का सुधार करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सुखमय होगा, शांतिमय होगा और हमारे जीवन का कल्याण होगा। तो मैं कह रहा था कि संसार में सभी नर नारी सुख चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहता। तो हम सबको चाहिए कि अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने तन को सुंदर बनाए, पवित्र बनाए, तो हमारा जीवन आनंद से भर जाएगा और जीवन का कल्याण होगा। बोलिए सदगुरुदेव की जय।